नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। डीजीसीए के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई है। अब इस हादसे को लेकर विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सच में एक हादसा था या फिर कुछ और। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को लेकर जा रहा विमान बुधवार की सुबह बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सवाल यह है कि आखिर अजीत पवार का विमान कैसे क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार मुंबई से अपने होम टाउन बारामती जा रहे थे। आपको बता दें कि बारामती अजीत पवार का गढ़ रहा है। वहीं जा रहे थे अजीत पवार। जिला पंचायत चुनाव के प्रचार प्रोग्राम में हिस्सा लेना था उन्हें। विमान में उनके साथ कुल 5 लोग सवार थे। खबर ऐसी आ रही थी कि उड़ान के दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में घने बादल, तेज हवा और लो विजिबिलिटी के कारण पायलट के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी गई। शुरुआती तौर पर माना जा रहा था कि खराब मौसम के कारण संतुलन बिगड़ा और विमान को आपात स्थिति में उतारने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन तभी हादसा हो गया और प्लेन में सवार सारे लोगों की जान चली गई। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था, बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास है और आज उनका विमान हादसे में निधन हो गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला पोस्ट करते हुए लिखते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था, बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है और आज उनका विमान हादसे में निधन हो गया। राम राज्य में इस तरह के हादसों का शिकार हुए लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेत्री अनुमा आचार्य एक पोस्ट शेयर करती हैं जिसमें लिखा होता है, बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। पोस्टर शेयर करते हुए अनुमा आचार्य लिखती हैं, समझने वाले समझ गए, बोलने के लिए कुछ बचा है क्या। आपको बता दें कि इसी के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बड़ा बयान दी है अजीत पवार के हादसे को लेकर के, अजीत पवार के हादसे में जान गंवाने को लेकर के। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि ये हादसा नहीं, ये साजिश है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अजीत पवार एनडीए छोड़ने वाले थे और अब उनकी जान चली गई है। क्या कुछ बोला है पश्चिम बंगाल की सीएम ने, एक बार आप भी सुनिए। मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. तो सुना आपने सीएम ममता बनर्जी को, जो बता रही है कि घटना में किसी साजिश की संभावना है, इसलिए जांच होनी जरूरी है। हालांकि जांच की बात सिर्फ ममता बनर्जी नहीं कर रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा, घटना की जरूर जांच होनी चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा सांसद पप्पू यादव भी जांच की मांग कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर कई यूजर कह रहे हैं कि बीएमसी में खींचतान की वजह से अजीत पवार एनडीए से अलग होना चाहते थे। तो कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी पर सिंचाई प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप लगाया था अजीत पवार ने कुछ दिन पहले। बहरहाल बारामती जा रहे थे अजीत पवार और उनका प्लेन क्रैश होने से उनकी मौत हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये मामला अब यहाँ पे नहीं ठहरने वाला है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं सोशल मीडिया पे चल रहे तमाम खबरों को लेकर के? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।